सरकार ने विधानसभा में पेश किया यूसीसी विधेयक, विपक्ष ने किया विरोध। सदन में कल हो सकती है सुनवाई। जैसलमेर में मिले 500 से ज्यादा गांव के शव, इलाके में मचा हड़कंप। कचरा डंपिंग साइट के ठेकेदार से मांगा जवाब। मई माह में चौथी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 2 रुपये 61 पैसे तो डीजल के दामों में 2 रुपये 71 पैसे की हुई बढ़ोतरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ फौजिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां ट्विशा शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। ट्विशा की मौत दुर्भाग्यपूर्ण और अप्राकृतिक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है, सीबीआई जांच का फैसला सही। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ट्विशा शर्मा की मौत मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के फैसले को सही ठहराया है। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। शीर्ष अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मीडिया इस केस को सनसनीखेज बनाने से बचे और मामले को कानून और प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ने दें। साथ ही कोर्ट ने दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से बचने की भी बात कही है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार केस को तुरंत सीबीआई को ट्रांसफर करे। असम की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक आधिकारिक रूप से विधानसभा में पेश कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से सदन में विधेयक पेश किया। इस बिल पर मंगलवार को चर्चा होने की संभावना है। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के इस पहले विशेष सत्र में इस बड़े कानून को सदन के पटल पर रख दिया है। इस ऐतिहासिक कदम के साथ ही असम अब उत्तराखंड और गुजरात के बाद नागरिक कानूनों में एक रूपता लाने की दिशा में कदम बढ़ाने वाला देश का तीसरा भाजपा शासित राज्य बन गया है। हालांकि विपक्षी विधायकों ने असम विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया। विपक्ष का कहना है कि इसे पेश करने से पहले हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा होनी चाहिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने शोपियां के इमाम साहिब स्थित सिराज उलूम पर छापा मारा है। ये वही स्कूल है जिस पर हाल ही में प्रशासन ने यूएपीए के तहत कार्रवाई की थी। हाल ही में कश्मीर प्रशासन ने दारुल उलूम जामिया सिराजुल उलूम स्कूल को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया था। संस्थान पर टेरर फंडिंग और यहां के कुछ लोगों के प्रतिबंधित संगठन से संबंध होने के आरोप लगे हैं। वहीं शोपिया में एक घर पर कार्रवाई जारी है। उधर श्रीनगर के लाल बाजार में जमीयत उल बनात में एनआईए की छापेमारी जारी है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए जमात इस्लामी को फिर से सक्रिय करने की कोशिश की जा रही थी। इसी मामले में एनआईए ने कई संदिग्ध ठिकानों पर रेड की है। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीबीआई ने मनीषा हवलदार को कोर्ट में पेश किया। राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीषा हवलदार की पेशी हुई है। सीबीआई ने 6 दिन की मांगी है पुलिस कस्टडी। फिजिक्स पेपर लीक की मुख्य आरोपी हैं मनीषा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा संजय हवलदार को सीबीआई ने आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है। सीबीआई ने कोर्ट से मनीषा की 6 दिन की पुलिस हिरासत मांगी है, लेकिन मनीषा के वकील ने रिमांड अर्जी का विरोध किया। उसके वकील ने कहा कि मनीषा को 22 मई को गिरफ्तार किया गया था और उसने जांच में सहयोग किया है, इसलिए पुलिस हिरासत देने का कोई आधार नहीं। उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए। आपको बता दें कि मनीषा एक फिजिक्स टीचर है और उन्हें नीट यूजी पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया गया था। मनीषा पर फिजिक्स के पेपर लीक करने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्मी की छुट्टियों को लेकर बच्चों के नाम विशेष चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि छुट्टियां सीखने, आनंद लेने और नई रुचियों को पहचानने का बेहतरीन अवसर होते है। मुख्यमंत्री ने बच्चों को किताबें पढ़ने, चित्रकारी, संगीत और फोटोग्राफी जैसी गतिविधियों में हिस्सा लेने की सलाह दी। साथ ही अभिभावकों से बच्चों को दादा दादी, नाना नानी के पास ले जाने तथा परिवार के साथ समय बिताने की अपील की।
गर्मियों की छुट्टी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का खास संदेश। मुख्यमंत्री ने बच्चों को किताबें पढ़ने, चित्रकारी, संगीत और फोटोग्राफी जैसी गतिविधियों में हिस्सा लेने की सलाह दी है। साथ ही अभिभावकों से बच्चों को दादा दादी और नाना नानी के पास ले जाने तथा परिवार के साथ समय बिताने की भी अपील की है। महोबा में भीषण गर्मी और पेयजल संकट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कबरई कस्बे के कई वार्डों में दशकों पुरानी पानी की समस्या आज भी बनी हुई है। तापमान 46 डिग्री पार होने के बीच लोग बूंद बूंद पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर घर नल जल योजना के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित है। 6 साल पहले शुरू हुई करोड़ों की पेयजल पुनर्गठन योजना अब तक पूरा नहीं हो सकी। वहीं विधायक राकेश गोस्वामी ने 25 मई तक जलापूर्ति शुरू होने का दावा किया है। बुंदेलखंड के महोबा में इस समय तापमान 48 डिग्री पार के ऊपर है। ऐसे में भी पानी की यहाँ भीषण समस्या बनी हुई है। इस वक्त हम महोबा जनपद के कबरई कस्बे में मौजूद हैं, जहाँ पिछले 20 वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है। ऐसा नहीं कि इस समस्या को खत्म करने के लिए जनप्रतिनिधियों ने कोई कार्य न किया हो। 26 मई 2020 को माननीय विधायक राकेश गोस्वामी के द्वारा यहाँ पर बाकायदे एक पानी की टंकी का शिलान्यास किया गया था, जिसका बोर्ड भी आप देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत कबरई नगर पुनर्गठन योजना पेयजल योजना के निर्माण कार्यों का शिलान्यास माननीय राकेश कुमार गोस्वामी सदर विधायक महोबा के कर कमलों द्वारा आज दिनांक 26/5/2020 दिन मंगलवार को संपन्न हुआ। ऐसा नहीं कि शिलान्यास के बाद टंकी न बनी हुई, टंकी भी आप देख सकते हैं, मेरे पीछे टंकी भी बनी हुई है, लेकिन यह टंकी आज भी सफेद हाथी साबित हो रही है। राकेश गोस्वामी जो महोबा के सदर विधायक हैं, उन्होंने वादा किया था कि कुछ ही सालों में कबरई कस्बे से पूरी तरीके से पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। करोड़ों की लागत से यहाँ पानी का कबरई बांध भी बना है, लेकिन जो पानी की समस्या है वह आज भी जस की तस बनी हुई है। स्थानीय लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में भी लोगों को पानी मिल पा रहा है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चंद्रशेखर नामदेव, TNP न्यूज, महोबा, बुंदेलखंड। ये जितनी व्यवस्थाएं हो रही हैं टैंकरों द्वारा हो रही हैं, वो भी पानी की पूर्ति नहीं हो रही और बड़ी गंभीर समस्या एक वार्ड में नहीं है, ये नगर में कई वार्डों में चल रही है। जैसे राजीव नगर, इंदिरा नगर, राजेंद्र नगर, बघवा, ये कई वार्डों में प्रयास किया जा रहा है टैंकर वाला, लेकिन पूर्ति नहीं हो पा रही और न इसका कोई ये हल है। जो हल है वो विकल्प नहीं दे रहे। जैसे हमारे गुड्डू राजपूत जी ने थोड़ा सा मुद्दा उठाया, स्वतंत्र सिंह को छेका था, लेकिन वो फिर मनमौजी करने लगे और थोड़ा सा काम चालू हुआ फिर बंद। देखिए, कबरई और खरेला ये दो हमारी विधानसभा के ऐसे नगर निकाय थे जिनमें पेयजल की आदिकाल से संकट चला आ रहा था। मैंने दोनों जगह पेयजल योजना की पुनर्गठन पेयजल योजना पास कराई। सबसे पहले मैंने आज से 4 साल पहले कबरई पुनर्गठन पेयजल योजना पास कराई थी, जिसकी लागत 21 करोड़ रुपए थी। उसका कार्य शुरू हो गया था। इसका एक टेंडर लिया था, वो कलकत्ता की कोई फर्म थी जिसके द्वारा इसका टेंडर डाला गया था और उसने उसका काम शुरू किया था। बीच में कुछ फंड न मिलने की वजह से कार्य में की प्रगति धीमी हुई। मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में डेयरी उत्पादों में मिलावट की शिकायतों पर खाद्य सुरक्षा और प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया। अपर आयुक्त रमेश यादव और SDM प्रवीण द्विवेदी के नेतृत्व में कई डेयरियों की जांच की गई। टीम ने दूध, पनीर, खोया, दही, घी और अन्य उत्पादों के साथ नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे। कुटेसरा गांव में पनीर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले संदिग्ध पामोलिन ऑयल को मौके पर नष्ट कराया गया। साथ ही नकली मावा बनाने की सूचना पर एक मकान में छापा भी मारा गया। बड़ी मात्रा में फ्रीज किया हुआ मावा बरामद किया गया। दिल्ली के प्रतिष्ठित जिमखाना क्लब को केंद्र सरकार ने 5 जून तक खाली करने का आदेश दिया है। सरकार ने रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और जरूरी परियोजनाओं का हवाला देते हुए ये फैसला लिया है। आदेश के बाद क्लब खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं क्लब कर्मचारियों में नौकरी जाने का डर बढ़ गया है। कर्मचारियों ने सरकार से अपील की है कि क्लब को बंद ना किया जाए ताकि उनकी रोजी रोटी और रोजगार सुरक्षित रह सके।
देश के सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक क्लबों में शामिल दिल्ली जिमखाना क्लब अब बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। केंद्र सरकार ने रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर और जरूरी सरकारी परियोजनाओं का हवाला देते हुए क्लब परिसर को 5 जून तक खाली करने का आदेश दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद क्लब को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं यहां काम करने वाले कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर क्लब बंद होता है तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार से मांग की कि जिमखाना क्लब को चलने दिया जाए ताकि उनकी नौकरियां सुरक्षित रह सकें। सर, इसमें कहना यही है कि जो यहाँ के स्टाफ है जो काम कर रहा है उसके लिए काफ़ी मुश्किल है होने वाली है, क्योंकि एक स्टाफ काम कर रहा है उसके साथ 5-6 लोग हैं, फैमिली है, और बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत लोगों के लिए पढ़ाई है और बहुत लोगों ने लोन भी ले रखा है घर चलाने के लिए, और महंगाई जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है तो उस हिसाब से बेरोजगारी हो जाएगी। यहाँ पे कम से कम जिस हिसाब से स्टाफ है और बेरोजगार हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा घर चलाना चीज़ के लिए। बेरोजगारी वैसी है और बेरोजगार हो जाएगा चीज़ के लिए। सर, हम लोग की तो मांग यही है कि मतलब जैसे जिमखाना क्लब चलता आ रहा है उस हिसाब से चले, और हम लोगों को रोजगार जैसे चल रहा है जैसे उनको मिलता रहे रोजगार चीज़ के लिए, उनका रोजगार ना छीना जाए और क्लब जैसा चल रहा है वैसे चलता रहे चीज़ के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सुशासन, शहरी विकास, जनहित और सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी भी सीएम से साझा की। जैसलमेर की कचरा डंपिंग साइट पर 500 से ज्यादा संख्या में गाय के शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी नाराजगी है। जानकारी के मुताबिक मृत पशुओं के निस्तारण के लिए अधिकृत ठेकेदार ने समय पर कार्रवाई नहीं की। मामले पर जिला कलेक्टर ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तलब की है, जबकि नगर परिषद ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। आकमदान है गौरक्षक जैसलमेर से, और हमारे यहाँ सेवा समिति और दल दोनों काम करते हैं। समिति जैसलमेर पूरे में निःशर्त भाव से गौ माता के लिए लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं लगातार। आज हम खड़े हैं अभी डंपिंग यार्ड में। हमने इस मीडिया के माध्यम से पहले भी इनको इस चीज़ की बारे में पूछा भी था, इन लोगों ने यही जवाब दिया था, और आज भी इनका यही जवाब है कि हम बाड़मेर से हैं। हमारा यहाँ आयुक्त साहब से टेंडर लिया गया नगर परिषद से, हम गौ माता को लेकर आते हैं, यहाँ सुखाते हैं, फिर आगे इसकी हड्डियाँ हम बेचते हैं। हमारा एक ही टेंडर है इनको गाय को काट कर इनकी हड्डियाँ बेचने का। और मैं पिछले 3 दिन से लगातार यहीं आ रहा हूँ बिना खाना पिए। मैं रात और दिन इस गौ माता के लिए इस डंपिंग यार्ड की सुविधाओं को लेकर बहुत बड़ा परेशान हूँ। सरकार हिंदूवादी सरकार है, उसके बावजूद भी गौ माता की स्थिति अगर ऐसी होती है, अगर कोई अपने मुंह से ये चीज़ बोलता है कि हम गाय को लाते हैं, सुखाते हैं, काटते हैं और फिर बेचते हैं, ये तो बहुत बड़ी शर्मनाक की बात है। और एक बड़ी खबर का, जहां कांगो में इबोला के 900 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आए हैं। WHO ने बढ़ाई निगरानी और जांच अभियान। प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल टीमों की तैनाती की गई है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां कांगो में इबोला वायरस को लेकर चिंता बढ़ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक देश में 900 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य एजेंसियां लगातार निगरानी और जांच अभियान चला रही है। प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल टीमों की तैनाती की गई है ताकि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। WHO ने लोगों से सतर्क रहने और संक्रमण रोकथाम के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल टीमों की तैनाती की गई है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। कांगो में इबोला के 900 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिसके बाद WHO ने निगरानी बढ़ा दी है और जांच अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात के तापी जिले में निजर के वेल्दा टाकी के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर घायल को नंदुरबार रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान ताहिर अहमद अंसारी के रूप में हुई है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है।
गोरेला थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर महिला को परेशान करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप ये है कि सरपंच के नाम से बनाए गए फेक अकाउंट से महिला की तस्वीरों पर अश्लील टिप्पणियां की गई और फोटो अभद्र तरीके से वायरल की गई। पुलिस साइबर तकनीकी सहायता से आरोपी की पहचान में जुटी है। एंटी गैम्बलिंग अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। ये खबर हम आपको गुजरात के गांधीनगर से बता रहे हैं, जहां वल्ली मटका खेलते आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप ये है कि सरपंच के नाम से बनाए गए फेक अकाउंट से महिला की तस्वीरों पर अश्लील टिप्पणियां की गई और फोटो अभद्र तरीके से वायरल की गई। पुलिस साइबर तकनीकी सहायता से आरोपी की पहचान में जुटी हुई। गोरेला पेंड्रा मनवाही जिले में वन विभाग में गोबर खाद खरीदी में करीब 14,77,000 रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। जांच में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भुगतान और अनियमितताएं पाई गई हैं। इसके बाद कैंपा शाखा के सहायक ग्रेड 2 भूपेंद्र कुमार साहू को निलंबित कर दिया गया है। वहीं विभागीय जांच में दस्तावेजों का सही सत्यापन न होने की बात भी सामने आई है। मामले की आगे जांच जारी है और अन्य जिम्मेदारों की भी जाँच की जा रही है। गोरेला थाना क्षेत्र में एक महिला को सोशल मीडिया पर परेशान करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अज्ञात व्यक्ति ने फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाकर महिला की तस्वीरों पर अश्लील टिप्पणियां की और फिर उन्हें वायरल कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने परिचित सरपंच के नाम से फर्जी आईडी बनाई थी। वहीं साइबर टीम आरोपी की पहचान में जुटी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है। महिला के द्वारा गोरेला थाना क्षेत्र में निवास करती है, उसके द्वारा थाना की रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके परिचित एक सरपंच के आईडी से कुछ उसकी फ़ोटो डाल के कुछ कमेंट्स किए जा रहे हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा कमेंट्स किए जा रहे हैं। इस पे पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में भीषण गर्मी के बीच बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए उत्तर और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एमडी विक्रम यादव ने फरीदाबाद में 12 जिलों के कॉल सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को उपभोक्ताओं की शिकायतों का तुरंत समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एमडी ने बताया कि इस समय बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर है, परंतु राज्य में आपूर्ति पर्याप्त है। साथ ही उन्होंने कहा कि तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर समस्याओं को तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलती रहे। फरीदाबाद में हमारा जो DHPVN का कंप्लेंट सेंटर हमने बना रखा है, तो जो 1912 पे लोग कॉल करके कंप्लेन करते हैं तो वो सारी कंप्लेन हमारी यहाँ पे लैंड होती है। तो जो हमारे 13 ज़िले जो DHPVN के अंडर आते हैं तो उन सभी की कंप्लेन यहाँ पे आती है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा UHPVN की सारी कंप्लेन जो UHPVN के अंतर्गत जितने भी ज़िले आते हैं उनकी कंप्लेन सारी पंचकुला जाती है। तो यहाँ पे हमारे सारे कर्मचारी कार्यरत हैं इधर, तो जितनी भी कंप्लेन आती है हम कोशिश करते हैं सभी को कंसर्न ऑफिसर तक हम पहुंचाएं और जल्दी से जल्दी उनको एड्रेस करें। महेंद्रगढ़ में आवारा पशुओं और बंदरों की बढ़ती समस्या को लेकर एसडीएम योगेश सैनी ने प्रबुद्ध नागरिकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में शहर को कैटल फ्री बनाने और बंदरों के आतंक से राहत दिलाने पर चर्चा हुई। इससे पहले व्यापार मंडल और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। एसडीएम ने घायल पत्रकार सुशील शर्मा का हालचाल जाना और समस्या के स्थायी समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सड़क पर पशु नहीं छोड़े और स्वच्छता बनाए रखें। पार्षद प्रतिनिधि अश्विनी सोनी ने भी सुझाव दिया। एसडीएम साहब ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है बंदरों का और गाय बैल वगैरह जो भी है, ये गौ सेवा आयोग को जो टेंडर आगे दिया गया है, जो कार्रवाई करने के लिए दिया गया है, तो उन्होंने जल्द आश्वासन दिया कि इसके लिए जल्दी जल्दी टेंडर लगाया जाएगा और इनको जल्दी जल्दी पकड़वाया जाएगा। जैसे कि हमारे शहर में कैटल की समस्या है, उनकी और डॉग्स की समस्या है, इसके रिगार्डिंग हमने बैठक ली थी। तो उसमें हमको निकल के यही आया है कि जो हमारी डॉग्स की समस्या है उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ पॉइंट्स हमारे ऐसे जहाँ पर हम डॉग को फीड करें लोग, उनको हटाया जाए वहाँ पर, और एडवाइजरी जारी करेंगे। इसमें जो भी हमारे लोग हैं शहर के
उनसे हम प्रार्थना करेंगे जो भी आपको सेवा करनी है हमारे एनिमल्स की, हमारे कैटल की, हमारे डॉग्स की, आप गौशाला में जाके कीजिए। आप क्योंकि कई बार क्या होता है, हम घर के बाहर कुछ ना बचा हुआ रोटी सब्जी डाल देते हैं तो वहाँ पर कैटल ला के खाना स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण जो हमारी जो प्रॉब्लम है बढ़ जाती है। तो ऐसे पॉइंट आइडेंटिफाई कर हम लोगों में जागरूकता भी लाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।